सो फ्रेंड्स, द वेट इज ओवर एंड द नाउ बजट इज ऑन द टेबल। आज के वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कि बजट में क्या क्या हुआ और मिडिल क्लास को क्या बेनिफिट्स मिले एंड टैक्स से रिलेटेड क्या क्या अनाउंसमेंट हुई हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेजर अनाउंसमेंट है वो 12 लाख तक इनकम पे नो टैक्स। दिस इज द मेजर अनाउंसमेंट। बट मैं आपको बताऊं, ये जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही थी कि 12 लाख तक नो इनकम टैक्स, तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये 12 लाख तक नो इनकम टैक्स होगा कैसे। क्योंकि जब आप स्लैब रेट को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे 0 to 12 लाख तक तो ऐसा कुछ नील टैक्स रेट की अनाउंसमेंट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हालांकि मैं आपको कुछ बताऊं कि कुछ मीडिया चैनल्स ने जल्दबाजी में उन्होंने गलत टैक्स स्लैब्स भी डिजिटल दिखा दिए थे अपने टीवी चैनल्स पे, बट बाद में उन्होंने करेक्ट किया। तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड कर रहे हैं कि कैसे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है 12 लाख तक नो इनकम टैक्स। तो इसे समझने के लिए आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A को रेफर करना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। टोटल इनकम जो कंपोनेंट होते हैं टोटल इनकम के, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन 5 हेड की इनकम को मिलाते हैं तो बनता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। पहला एक बेसिक फंडा ये क्लियर कीजिए। दूसरा ये है कि जो अब ना टैक्स कैलकुलेट करने के 2 स्कीमें हैं, एक ओल्ड स्कीम एक न्यू स्कीम। अब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपके न्यू स्कीम को कंपलसरी बना दी है एंड ओल्ड स्कीम को ऑप्शनल बनाया है। तो न्यू स्कीम जो भी अब अनाउंसमेंट हो रहे हैं वो न्यू स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं। ओल्ड स्कीम को इन द फ्यूचर ये खत्म करने वाले हैं और ओल्ड स्कीम आज के डेट में ऑप्शनल रह गया। बट अगर न्यू स्कीम पे जैसे इन्होंने शिफ्ट करना है तो इन्होंने जो अनाउंसमेंट किए हैं, ये 12 लाख का एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने न्यू स्कीम में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो गया कि 12 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन आपको न्यू स्कीम में मिलनी है। तो जो हम इनकम कैलकुलेट करेंगे 5 हेड्स को मिला के ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद से आपका डिडक्शन आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आपको मिलता है नॉर्मल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसमें कि 80C 80D ये सब कवर होते हैं। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में या न्यू स्कीम में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नहीं मिलता। इट मीन्स 80C 80D ये सब नहीं मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मीन्स कि जो 12 लाख की इनकम एग्जेम्प्ट की गई है वो आपको पहले टैक्स कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A प्रोवाइड किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से इस तरीके से समझें कि जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है, लेकिन सामने वाला अगर उस पर डिस्काउंट 50 to 60% दे देता है तो वो आपका जो अमाउंट टू पे होता है वो कम हो जाता है। ये उसी तरीके से है कि इनकम टैक्स आपका कैलकुलेट होगा, 12 लाख तक पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और फिर बाद में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A प्रोवाइड किया जाएगा। अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A समझते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A है क्या? देखिए, गवर्नमेंट ने यह प्रपोज किया है कि भाई जो टैक्स कैलकुलेट होगा, इन्होंने 5 लाख के इनकम से स्टार्ट करी थी कि पहले रिबेट अंडर सेक्शन 87A उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता था जिनकी इनकम 5 लाख तक की होती थी और उनका जो टैक्स होता था वो 12,500 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता था। बाद में इसकी लिमिट बढ़ाई गई और जो रिबेट की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ाई गई इनकम अप टू ₹7 लाख, और टैक्स रिबेट जो प्रोवाइड किया गया वो 25,000 तक किया गया। अब इस बजट के बाद जो रिबेट की इंटाइटलमेंट है, जो रिबेट की एलिजिबिलिटी है, वो 12 लाख तक के इनकम पे बढ़ा दी गई है। मीन्स अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आप एलिजिबल हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए, और उसके बाद जो आपका रिबेट मिलेगा वो 25,000 से बढ़ा के 60,000 तक, या जो एक्चुअल टैक्स है विच एवर इज लोअर। इट मीन्स कि मोटा मोटा आपको 60,000 तक का फायदा हो जाएगा और रिबेट 87A आपको मिल जाएगा 12 लाख तक के इनकम पे। कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि फ्रेंड्स, जो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 है ये प्रोवाइड किया जाएगा ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, ना कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। और ये जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपके लिए एप्लीकेबल होगा।
अब बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके लिए डिकोड किया, जो कि बहुत लोगों को क्लियर नहीं था कि 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट हुई, बट कैसे हुई नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग 0 to 12 लाख नील टैक्स रेट ये एज्यूम कर रहे थे और कुछ मीडिया चैनल्स ने इसे दिखाया भी, बट ये आपको एग्जेम्पशन मिलती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A के थ्रू। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक चेंजेस इन न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट। जो न्यू इनकम स्लैब रेट था उसे चेंज कर दिया गया। पहले जो इसमें इनकम टैक्स, जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब था वो 0 to 3 लाख 0%, 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15% एंड 12 to 15 लाख 20% एंड मोर देन 15 लाख 30%। फ्रेंड्स, इस रेट को चेंज किया गया और अब जो आपकी टैक्स कैलकुलेट होगी वो न्यू टैक्स स्कीम में इसी तरीके से कैलकुलेट होगी, बट यहाँ पे जो चेंज किया गया है, तो अगर आपको उस चेंज को याद रखना है तो आप बहुत इजीली इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4 का टेबल लर्न कर लें और 5 का टेबल लर्न कर लें तो आपको ये न्यू टैक्स स्लैब जो होगा वो याद हो जाएगा। इट मीन्स कि जो 0 to 3 लाख था उसे अब 0 to 4 लाख किया गया और वहां 4 लाख तक आपके लिए 0% टैक्स होगा। फिर 4 to 8 लाख पे आपका जो टैक्स स्लैब आएगा, टैक्स रेट आएगा वो 5% आएगा। फिर 8 to 12 लाख पे 10%, 12 to 16 लाख पे 15%, 16 to 20 लाख पे 20%, 20 to 24 लाख पे 25% एंड 24 above 30%। इट मीन्स कि आप यहाँ देखें तो 4 का टेबल बिल्कुल फिट हो रहा है और टैक्स रेट के केस में 5 का टेबल बिल्कुल फिट हो रहा है। तो न्यू टैक्स रिजिम में जो लोग ये समझ रहे थे कि 0 to 12 लाख पे 0% टैक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स रेट आपका टैक्स कैलकुलेट होगा इसी रिवाइज्ड इनकम टैक्स रेट के हिसाब से, मीन्स 0 to 4 लाख एंड 0% एंड 5% एंड इन दिस वे। और इसके बाद आपको जो मिलेगा वो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, जिसमें कि आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी अप टू 60,000 और ये उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा जिनकी इनकम 12 लाख तक की है। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, तो बहुत लोगों के लिए ये जो लिमिट है या ये जो इनकम के एग्जेम्पशन है ये 12,75,000 तक भी हो जाती है। अब बात करते हैं TDS रेट्स की। फ्रेंड्स, जब हमारी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही थी तो उन्होंने सिर्फ 2 TDS रेट्स के बारे में बात किया। पहला TDS रेट सीनियर सिटीजन के केस में जो कि 194A के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जहां पे की लिमिट्स बढ़ा के आपकी 50,000 से 1 लाख तक कर दी गई है। और दूसरा जो TDS रेट्स जहां पे चेंज किया गया वो रेंट के केस में किया गया, जहां पे की लिमिट बढ़ा के 6 लाख तक की कर दी गई है। बट सिर्फ इसी 2 सेक्शन में चेंजेस हुए? नहीं फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस है TDS के जिसमें कि रेट्स को चेंज किया गया है। इन शॉर्ट या इन फास्ट में आपको ये चेंजेस अपडेट करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज पे किसी तरीके का आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, किस तरीके की सिक्योरिटीज, डिवेंचर, डेब्ट्स, इस तरीके के सिक्योरिटीज पे अगर कोई आपको इंटरेस्ट अर्न होता है तो पहले यहाँ पे कोई भी लिमिट्स नहीं थी TDS के लिए, बट अब लिमिट होएगी 10,000 तक की लिमिट होगी। ये सारे चेंजेस जो है फ्रेंड्स ये आपके एप्लीकेबल होंगे 1/4/2025 से, मीन्स की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। सेकंड चेंजेस फ्रेंड्स 194A, जहाँ पे कि सीनियर सिटीजन की बात तो निर्मला सीतारमण ने की, जहाँ पे कि पहले लिमिट्स 50,000 की थी, अब वो बढ़ा के 1 लाख तक की कर दी गई है। बट क्या सिर्फ ये सीनियर सिटीजन को फायदा दिया गया है? नहीं फ्रेंड्स, ये अदर लोगों को भी फायदा दिया गया है, जहां पे कि पहले जो लिमिट थी वो 40,000 थी, अब ये लिमिट बढ़ा के 50,000 तक की कर दी गई है। थर्ड फ्रेंड, जो 5,000 कुछ अदर केसेस में 5,000 की लिमिट थी 194A में, जिसे कि बढ़ा के 10,000 तक का कर दिया गया है। अब बात करते हैं डिविडेंड की। सेक्शन 194 डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर को डिविडेंड्स मिलता था तो वहां पे भी TDS का प्रोविजन था। अगर आपको वो डिविडेंड 5,000 से ऊपर के अमाउंट पे होता था तो वहाँ TDS कटता था, बट अब ये लिमिट बढ़ा के 10,000 तक की कर दी गई है। मीन्स 10,000 तक पे कोई TDS नहीं कटेगा, उसके ऊपर आपका TDS कटेगा। 194K इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग। अगर आपके पास किसी भी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट होते थे और उस पर कोई इनकम होती थी तो पहले 5,000 की लिमिट थी जब TDS कटता था, लेकिन अब इस लिमिट को भी बढ़ा के 10,000 तक का कर दिया गया है। मीन्स कि 10,000 तक आपकी कोई TDS नहीं कटेगी, उसके ऊपर आपका TDS कटेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। इसमें 10,000 की लिमिट थी पहले, अब
ये जो 10,000 की लिमिट है पहले जो थी वो ओवर द फाइनेंशियल ईयर थी, मतलब अगर 2,000 5,000 तक की लिमिट करके भी 10,000 से पूरे साल में एक्सीड होती थी तो आपका टीडीएस कट जाता था। लेकिन अब ये सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट 10,000 की हो गई है। मीन्स कि अगर 10,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मिनिमम सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 का होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेक्शन 194D के केस में इंश्योरेंस कमीशन जिसमें कि आपका टीडीएस का लिमिट पहले 15,000 पे था, अब ये लिमिट बढ़ा के 20,000 कर दी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस ETC ऑन लॉटरी टिकट्स। यहाँ पे जो पहले लिमिट्स था वो 15,000 था, जिससे कि बढ़ा के अब 20,000 तक का कर दिया गया है। सेक्शन 194H कमीशन ऑफ ब्रोकरेज 15,000 की लिमिट अभी है, इसे बढ़ा के 20,000 तक की कर दी गई है। 194I रेंट 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिससे कि निर्मला सीतारमण ने बता दिया 50,000 पर मंथ मीन्स की 6 लाख रुपीज फॉर द ईयर। 194J काफी इंपॉर्टेंट है फॉर CA प्रोफेशन, फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज 30,000 की लिमिट थी, अब बढ़ा के उसे 50,000 तक का कर दिया गया है। एंड लास्ट फ्रेंड्स 194LA इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस्ड कंपनसेशन, यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स थी वो 2.5 लाख की थी, जिसे कि अब बढ़ा के 5 लाख तक का कर दिया गया है। मीन्स 5 लाख के बाद ही आपका टीडीएस कटेगा, इससे नीचे टीडीएस नहीं कटेगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे बेनिफिट्स है जो कि रिटेल ट्रेड या किसी भी तरीके के ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है। आपको याद होगा पहले एक टीसीएस इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ समय पहले, जिसमें कि ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स दोनों पे एक तरफ ये टीडीएस से कैच करते थे और दूसरी तरफ टीसीएस से कैच करते थे। सेल पे ये सेक्शन 206C1H में आपका ये टीसीएस कलेक्ट करते थे और जो टीडीएस होता था वो सेक्शन 194Q भी चार्ज किया जाता था। मीन्स एक ही ट्रांजेक्शन पे या तो आप 194Q में टीडीएस डिडक्ट कर लो या 206C1H में आप टीसीएस कलेक्ट कर लो, और लिमिट वहां पे दोनों के लिए 50 लाख की थी, यहाँ पे कि ये लायबिलिटी 0.1% फॉर द सेल ऑफ गुड्स था। अब यहाँ फ्रेंड्स बड़ी कंफ्यूजन होती थी इंडस्ट्री के लोगों को कि भाई जो टीडीएस काटना है उन्हें प्रैक्टिकली ये नहीं पता चलता था कि किस सेलर ने हमारा टीसीएस काट लिया, और जो सेलर टीसीएस काटते थे कलेक्ट करते थे उन्हें नहीं पता चलता था कि 194Q कौन काटेंगे। और वहां पे आपस में एक डिक्लेरेशन वाला कॉन्सेप्ट होता था कि भाई आप डिक्लेयर करो कि आप हमारा टीसीएस कलेक्ट करो या आप हमारा टीडीएस काटो, एंड पार्टियों से 1 to 1 कनेक्ट करना पड़ता था। तो ये ना एक एडिशनल बर्डन हो गया था इंडस्ट्री के लोगों के लिए, जिसे गवर्नमेंट ने इस बार समझा और वहां पे सिर्फ इन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन पे इन्होंने सिर्फ 194Q का प्रोविजन रखा और सेक्शन 206C1H को रिमूव कर दिया। इट मीन्स कि फ्रेंड्स ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग स्टेप्स गवर्नमेंट का है, जहाँ पे कि ये 206C1H को ओमिट करें और इस तरीके से जैसे नॉर्मली टीडीएस का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरीके से अब इजी हो जाएगा कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन अगर 50 लाख के सेल से ज़्यादा पे है तो वहाँ पे 194Q ही लगना है, और वहाँ पे जो पहले कन्फ्यूजन थी वो सारी खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट फ्रेंड्स अपडेटेड रिटर्न। देखिए जो पहले मोस्टली सेक्शन 1391 में हमें आईटीआर फाइल करना होता है, उसके बाद गवर्नमेंट टाइम देती है आपको आईटीआर को रिवाइज करने के लिए, जहाँ पे कि आप अपने रिफंड्स को क्लेम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बजट्स में इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 1398A, जिसे कहते थे अपडेटेड रिटर्न। अगर कोई बंदा अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाया या फाइल किया गलत फाइल किया या फाइल किया उसे चेंज करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ कंडीशन ये लगाई कि भाई उस अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, किसी भी तरीके का एडिशनल छूट नहीं ले सकते, आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ये कंडीशन थी। और ये जो अपडेटेड रिटर्न फाइल होती थी उसके लिए टाइम लिमिट थी 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जो असेसमेंट ईयर है उससे 2 साल के अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता था। जब गवर्नमेंट ने इस अनाउंसमेंट को किया तो गवर्नमेंट को काफी ह्यूज पॉजिटिव रिस्पांस मिला और गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन भी अच्छी हुई। तो इसी से मोटिवेटेड होके गवर्नमेंट ने अब इस टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है कि अब आप 2 साल तक नहीं अगले 4 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आप अपने आईटीआर को करेक्ट कर सकते हो और टैक्स
अमाउंट को पे कर सकते हो। रिफंड नहीं ले सकते, एडिशनल बेनिफिट नहीं ले सकते। आप अपने टैक्स अमाउंट को पे करना है अगर, तो आप अपने आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए टाइम लिमिट बढ़ा के 4 साल तक की कर दी गई है। सो फ्रेंड्स, दिस आर द होल बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टैक्स डिडक्शन, रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस, रिलेटेड टू इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें और अब लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में, ताकि वो टैक्स को समझ पाएँ, बजट को समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।